नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा GLCIS एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लगा है कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा कि PSC, SI, पटवारी, जो भी मैं बोल सकता हूं कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम हो रहे हैं, कांस्टेबल को छोड़कर, किसको, कांस्टेबल को छोड़कर सब में हिंदी आती है। सब में मुख्यतः किसी में आप मान लो 20 नंबर की, किसी में 25 नंबर की। जैसे PSC की बात करूं तो 200 नंबर की, SI की बात करूं तो 70 नंबर की आती है, और जो सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आगामी परीक्षा में आप देख सकते हो कि पेपर टफ होना या जो लेवल है क्या जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि सन 2017 में जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसका लेवल अलग था, और 2022 में हुआ था उसका लेवल अलग था। तो आप समझ लो कि 2023 में क्या होने वाला है। इसलिए हम हिंदी को बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। क्यों? हिंदी हमारे पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और खासकर अभी SI और पटवारी और आने वाली है। जैसे आपके लिए MP पटवारी हिंदी माध्यम, MP पटवारी हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट नोट्स मिलेंगे आपको, जिसको मेरे नोट्स होंगे, मेरे बनाए हुए, जिसमें पूरा कवर कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि उनसे बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ प्राइज उसकी कितनी रखी गई है, सिर्फ प्राइज है 151 रुपये, और आपको नोट्स मिलेंगे पूरे, आप पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हो। और MPSI खासकर क्या, MPSI भी आपके लिए रहेगा। MPSI में 70 नंबर की हिंदी है, जैसा कि आपको दे देते हैं, सिर्फ हमारे 121 रुपये में हम दे रहे हैं। ये प्राइस इस वजह से रखी है क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी खरीद लेगा कि जिससे गांव में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो नोट्स नहीं खरीद पाते, या जैसे बुक भी लगभग आप लोगे तो 300 रुपये तक आती है, लेकिन हमारी जो नोट्स हैं वो SI के लिए बहुत बेहतर है। उम्मीद होगी कि उनसे क्वेश्चन बाहर न जाया है, उस पर मेहनत की गई है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। और आप खरीदने के लिए GLCIS MPPSC डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं है, तो हम देखेंगे आज। देखो, किसी भी पेपर की कोई भी जान क्या रहते हैं, वो है शब्द। जिसके शब्द अच्छे हैं वो कुछ भी कर सकता है पेपर में। आप देखते होंगे कि जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जिसकी बुकेब अच्छी है, क्या अच्छी है, बुकेब, वो अच्छा नंबर ले आता है। जो हाई लेवल के पेपर हैं, ऐसा माना जाता है कि अपने मध्य प्रदेश में SI हिंदी, खासकर हिंदी बहुत अच्छा लेवल आता है, जो 70 नंबर की है। PSC में हिंदी कुछ नहीं, 200 नंबर की है जरूर, लेकिन सिंपल है। SI में ये कंफर्म नहीं है कि किधर से आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, कोई बात कंफर्म नहीं है, लेकिन MPPSC में कंफर्म है इतने से आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि अलंकार आएंगे। अभी अलंकार में क्या आएंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और उसमें भी 3 अनुप्रास आएगा, यमक आएगा, श्लेष आएगा, उपमा आएगा, रूपक आएगा, यही तो, और उत्प्रेक्ष आएगा, 6 अलंकार। लेकिन MPPSC में ऐसा बोलते हैं कि SI में कि अलंकार आप मालूम है कई अलग अलग कवियों ने अलग अलग बताया। किसी ने 108 बताए, किसी ने 88 बताए, किसी ने 92 बताए। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में आने की संभावना क्या है और क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखो, फर्स्ट में बता दूं, जैसे SI में 70 नंबर की हिंदी है और हिंदी है, 30 नंबर की इंग्लिश है। आप वेटेज देखो हिंदी का,
जिसकी हिंदी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसका सिलेक्शन होना हो ही नहीं सकता, ये मान लो आप, है ना। और सेकंड बात, टॉपिक कौन कौन से रहेंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे इसके लिए, देखो। पहला पर्यायवाची, क्या रहेंगे? पर्यायवाची। दूसरा विलोम शब्द, विलोम। तीसरा अनेकार्थी। चौथा अनेक शब्दों के एक शब्द। एक शब्द। पांचवा तत्सम तद्भव। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, हाँ, और एक महत्वपूर्ण है वो है समश्रुति। क्या? समश्रुति। इन टॉपिकों में से लगभग 30 से लेकर 40 तक आता है, मतलब 70 में से हिंदी इतनी इन टॉपिकों में से आ जाती है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, जिस पर हम कवर करेंगे। मैंने आपके लिए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कि नोट्स बना दिए हैं या जो आपके ऐप पर डल जाएंगे, जिसको खरीदना है। सिर्फ प्राइस कितनी रखी है आपने देखा था, 121 या 151। ये प्राइस आपके लिए ज़्यादा नहीं है, सामान्य बोल सकते हैं। जिसके इन शब्दों पर पकड़ है, क्यों? उपसर्ग है, एक तो अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी। जिसको मुख्यतः शब्द याद होंगे तो उनकी अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, आपको बता रहा हूं कि आपने एक शब्द सुना होगा भुजंग। क्या सुना होगा? भुजंग। आप, ये किसका पर्यायवाची है? सांप का। किसका पर्यायवाची है? सांप का। लेकिन ध्यान रखना, ये शब्द है ना गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने एक सुना होगा भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र। तो आप बताओ, भुजगेंद्र में भुजग शब्द निकल गया और इंद्र निकल गया, तो भुजग प्लस इंद्र कैसे होता है? भुजंग होना चाहिए ना। जो भुजाओं के बल से गमन करता है, शब्द है भुजग। भुज के बल से गमन करना, उसे हम क्या बोलेंगे? भुजग बोलेंगे। भुजंग कोई शब्द नहीं होता। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला अपना चैप्टर रहेगा वर्णमाला। क्या रहेगा? वर्णमाला। मुझे उम्मीद है कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे संतुष्ट होंगे, या जो वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा या कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए पर्याप्त पढ़ाऊंगा जो भी रहेगा। वर्णमाला सबने पढ़ चुकी है। वर्णमाला क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, स्वन क्या होते हैं, आप इन पर चर्चा करते हैं। देखो, पहली बात आते हैं वर्णमाला। तो वर्ण किसको बोलते हैं? अक्षर को भी बोल सकते हैं, ध्वनि को भी बोल सकते हैं, स्वन को भी बोल सकते हैं, और माला तो आप जानते हो, वर्णों की माला। और वो भी कैसी होनी चाहिए? सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वर्णों के क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और जिसमें वर्ण क्या होते हैं, आप एक बात बताओ, सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ACMP या लिख दूँ क ट प, ये सुव्यवस्थित नहीं होगा। लगातार बोल सकते होगा लेकिन शुद्ध नहीं होगा, लाइन से नहीं होंगे। जैसे कि वर्णमाला में अक्षरों को रखा जाता है कि कैसे होंगे। तो वर्ण किसे बोलते हैं? अब बात आती है वर्ण की। वर्ण वे होते हैं जिनके खंडन नहीं हो सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके। वर्ण की परिभाषा क्या कहेंगे? वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम वर्ण कहेंगे। और अक्षर भी
देखो अक्षर कैसे बना, अ प्लस क्षर। एक बात बताऊं आपको मैं कि अगर किसी मूल शब्द के प्रारंभ में अगर आ जुड़ जाएगा, जिसे हम प्रत्यय बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ विपरीत क्या होगा, विपरीत होगा। ध्यान रखना सिर्फ किसमें, वो रहेगा हिंदी में। किस में रहेंगे, हिंदी में। उर्दू में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो ये कहोगे ना एग्जाम्पल में कि सर मन के आगे अ लग रहा है तो इसका अर्थ बिना मन का हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हिंदी का वर्ड नहीं है, हिंदी का शब्द नहीं है, ध्यान रखना। तो अक्षर, क्षर मतलब होता है क्षरण होना। क्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्षरण होना। और अ मतलब नहीं, जिसका कभी क्षरण न हो उसे हम अक्षर बोलते हैं। और ध्वनि, ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन कैसे बोलेंगे, मौखिक रूप से। ये दोनों एक हैं, क्या है, ये दोनों एक हैं। मौखिक रूप से एक क्वेश्चन होता है, आपने सुना होगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है या बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे, मध्य यूपी या राजस्थान। देखो इसमें असमंजस रहेगा। असमंजस क्या रहेगा कि आप किस तरीके से दे दोगे, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा, जनसंख्या की दृष्टि से रहेगा, कैसे आंसर दोगे आप। तो कहने का मतलब यहां भी है कि देखो, एक तो उच्चारण शब्द सुना होगा आपने, उच्चारण के आधार पर, या जिसे हम बोलते हैं बोलने के आधार पर, और या बोलते हैं हम लिखने के आधार पर। तो अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलने के आधार पर, तो आप उच्चारण बोल सकते हो, सॉरी आप क्या बोल सकते हो, बोलने के आधार पर ध्वनि बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ध्वनि। अगर बात की जाए लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे, वर्ण बताओगे। तो कहने का मतलब यही है। अब बात आती है कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, क्या हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या क्या है। तो वर्ण कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52, जिसे हम कहते हैं 52। क्या बोलते हैं, 52। ये वर्णों की संख्या है। आपने एक नाम सुना होगा, काका काकेलकर। इन्हें ऐसा बोला जाता है, इन्होंने 12 खड़ी सुझाई थी। क्या बोल सकते हैं इनको, जनक बोला सकता है ना 12 खड़ी का। 12 खड़ी तो आप जानते हो ना, कक्का किक्की कुक्कू, ये 12 खड़ी किसने बताई थी, काका काकेलकर। तो देखो वर्ण हिंदी में 52 हैं, लेकिन बात की जाए बाल पहाड़ी की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, बाल पहाड़ा की दृष्टि से कितने हैं, 49 है। कितने हैं, 49 है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे बाहर ना जाए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो किताबें हैं ना, किताबों में बहुत चीज़ें, सारी बहुत चीज़ें दी होती हैं, नहीं दी होती, ऐसा मैंने देखा है ना, पढ़ के मेरा अनुभव कहता है। तो बाल पहाड़ी की दृष्टि से वर्णों की संख्या 49, और वर्ण वैसे कैसे कितने रहेंगे, 52 रहेंगे। मैंने आपको बता दिया वर्ण क्या होते हैं। वर्ण वे होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, खंड होंगे सार्थक नहीं होंगे। खंड आपको होगा सर हम तो करके दिखा देंगे, क प्लस ये खंड कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं, तो ध्यान रखना। अब बात की जाए कि मूल वर्ण कितने होते हैं, क्या मूल वर्ण, मूल वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं, 44। तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 52। बाल पहाड़ी की दृष्टि से संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर दोगे 49। और मूल वर्ण कितने होते हैं, तो 44 देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। क्या वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 में। कौन कौन से में, एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। आपको सबको मालूम है स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं।
इस बात पे आइए हम चर्चा करते हैं। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं रहते, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। जैसे मैं बोलूं आ, बड़ा आ, इनको बोलते समय, उच्चारण करते समय किसी और अक्षर की ध्वनि नहीं आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ मैं क में क्या आ रहा है, आ निकल रहा है। तो ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, जो परतंत्र नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो परतंत्र होते हैं, कहने का मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। एग्जाम्पल बता चुका हूँ आपको, क प्लस आ। ऐसा कोई व्यंजन नहीं होगा जो स्वरों की सहायता से न बोला जाए। तो सिंपल स्वर और व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर क्या होते हैं। चलो बताते हैं स्वर को। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी होती है, 11। लेकिन अगर बात की जाए कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, किसमें होते हैं संस्कृत में स्वर, तो बात होती है उनकी 13। कितनी होती है, 13। हिंदी में कितने होते हैं, 11। बता दूं मैं आपको, अ, बड़ा आ, ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितनी संख्या हुई इनकी, 11। और संस्कृत में इनके 2 स्वर और बढ़ जाते हैं, वो है ये रि और एक लरी। क्या बढ़ जाती है, लरी। तो संस्कृत में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आप कितने आंसर दोगे, 11। और संस्कृत में कितने होते हैं, 13। अगर ये भी पूछ ले कि संस्कृत में कौन कौन से हैं, तो री और लरी आंसर देते हैं। ठीक है ना, स्वर। अब बात करते हैं, एक कवि हैं जिनका नाम है भोलाराम तिवारी। क्या नाम है, भोलाराम तिवारी। इनके अनुसार स्वरों की संख्या 10 होती है। क्यों, वो री को स्वर नहीं मानते। क्या नहीं मानते, वो री को स्वर नहीं मानते, ध्यान रखना। किनके अनुसार, स्वर भोलाराम तिवारी के अनुसार क्या होता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10। कितनी होती है, 10। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। चलो, स्वरों के प्रकार कितने, तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, लघु और दीर्घ। लघु को हम बोलते हैं मूल और बोल सकते हैं ह्रस्व। देखो, हम सभी नामों को लेकर चलेंगे, क्योंकि पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। और देखो, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जगह आने वाली है, सिर्फ अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, क्योंकि बोलते नहीं कि वो कह के नहीं आएंगे कि लो मैं आ गई हूँ पेपर दो। आपको खुद को मालूम होगा कि जगह तो आती रहती हैं, अब तक अपन ने क्या उखाड़ पाया। तो सिर्फ जिसकी मेहनत होगी, जिसका सिलेबस कंप्लीट होगा, वही चीज़ें कर सकता है। समझ रहे हो। चलो, मैं बोलूँ ह्रस्व, लघु, मूल। नाम एक हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। नाम तो लघु का भी छोटा, मूल का भी, ह्रस्व का भी। अब दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, और गुरु मतलब भी बड़ा। चलो मैं संस्कृति बताता हूँ एक। जैसे मैं बोलूं गुरु और गुरु, क्या बोलूं, गुरु और गुरु। तो आप एक बात बताओ, इन्हें हम एक शब्द बताऊं आपको, समश्रुति
जिसे हम बोलते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक। क्या बोलते हैं? सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनाई दे, तो ये गुरु एक जैसा सुनाई दे रहा है। सम प्लस उच्चारित, इसमें संधि कौन सी बन रही है? गुण। जो समान उच्चारित हो, भिन्न प्लस अर्थ, और भिन्न अर्थ निकलती हूं, ऐसा ही तो हो रहा है इसमें, गुरु और गुरु। वैसे हम सामान्यतः क्या करते हैं कि ध्वनि है, एक तो हमारी जो हिंदी है आपको मालूम है कि वो मिली हुई है किससे? फारसी है, उर्दू है, अरबी है, पुर्तगाली है, चीनी है, जापानी है, फ्रांसीसी है, सबसे मिली हुई है। तो हम एक तो मिक्स बोलते हैं। हमारी जो टंग है, जीभ कभी पलट नहीं पाती, टंग कभी पलट नहीं पाती, कभी उन शब्दों को, अक्षरों को सही उच्चारण नहीं कर पाती।